हमारे साथ यूपी के मंत्री संजय निषाद जी हैं। जिस तरह से मानसून सत्र संसद का और उसमें हंगामा देखने को मिला, छात्रों के मुद्दे पर यूपी में भी राजनीति गर्म है। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरा बवाल हुआ, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए, बिना दुल्हे की बारात है, अनगाइडेड मिसाइल है। तो जब अनगाइडेड मिसाइल होगा तो ऐसा ही होगा। जब प्रतिनिधिमंडल मिलने चला गया तो धैर्य रखना चाहिए। इसके मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनका समय खराब है। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती थी, पेपर लीक और तमाम जो है शिक्षा माफिया थे, तब छुपते थे, छपते, अब छप रहे हैं। पहले संरक्षण प्राप्त थे हमारे समय में, उनके खिलाफ सजा हो रहा है। तो जब वो पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई और आगे भी हो रही है, तो आगे हुआ, एग्ज़ाम हो गया, तो एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी रखे ना, कम से कम उसके खिलाफ कार्रवाई। दूसरा एग्ज़ाम हो गया, उनका कोई पैसा भी नहीं लगा। भाई अगर उनके एग्ज़ाम के लिए कोई पैसा लगा होता तब कहा जाता कि नहीं, आपने दोबारा पैसा ले लिया। सरकार ने तो कोई पैसा नहीं लिया, एग्ज़ाम करा दिया। तो आपको क्या मतलब? इसका मतलब युवाओं को भी इस तरीके से राजनीति में ढकेलना और अलोकतांत्रिक ढंग अपनाना ये गलत है। आपने कहा बिना दूल्हे की बारात, अनगाइडेड मिसाइल। ये बिना दूल्हे की बारात कौन है? कहां पर बारात बिना दूल्हे की आ गई? और क्या प्रदर्शन करना बिना दूल्हे की बारात है? अगर आप पार्टी बनाए हो, पॉलिटिकल पार्टी बनाए हो, तो पॉलिटिकली ट्रेंड लोग होना चाहिए। पॉलिटिकली ट्रेंड लोग जो होते हैं वो संवैधानिक ढंग से काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करते हैं, उसके लिए संगठन खड़ा करते हैं, उसके लिए कैडराइज कार्यकर्ता। सम पर्सन पॉलिटिकली ट्रेंड द कैप्चर द पावर एंड पैसा, द लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकली अनट्रेंड इन द फुटपाथ। ये पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग हैं जिनको फुटपाथ पर लाके लोग खड़ा करना। तो ऐसे ही चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, सपा को भी चाहिए, आम आदमी को चाहिए, और जो अभी बनी है नई पार्टी, ये सब ये भी पॉलिटिकली अनट्रेंड है। अगर पॉलिटिकली ट्रेंड होते तो इनका जो प्रतिनिधिमंडल जब मिलने चला गया राष्ट्रीय जो नड्डा साहब से, तो फिर क्या रह जाता? धैर्य रखें। ये दो में से एक ही काम, या तो प्रतिनिधिमंडल मिले या तो प्रदर्शन करें। और प्रदर्शन भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। हम लोग भी प्रदर्शन किए हैं, लेकिन इस तरह का नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, दोनों लोगों ने पीएम को घेरा है। तमाम मुद्दे, चाहे अगर बात कर ले राम मंदिर का मुद्दा, इसके अलावा अगर बात कर ले तो नीट पेपर लीक का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे विपक्ष घेराबंदी कर रहा है। विपक्ष के पास जनता ने ही काम ही दिया है कि वो सवाल करे, प्रश्न करे, बयानबाजी करे, पोस्टरबाजी करे, एसी में रहे, पीसी में रहे, और क्या रह गया है? जनता ने वही अधिकार दिया, तो उतना भी नहीं करेंगे तो फिर जनता पूछेगी कैसे? लेकिन लोकतांत्रिक जनता के हित में होना चाहिए। समय बहुत कीमती है, जो कानून बने उसके हित में होना चाहिए, और आज के दिन में समय का सदुपयोग होना चाहिए। अननेसेसरी जो धर्म में राजनीति किसी भाई बड़ा मंच है लोक सदन में हमेशा कानून बनाए जाते हैं, कानून की समीक्षा की जाती है, और कोई ऐसे मुद्दे हों जो राष्ट्रीय मुद्दे हों उसको उठाया जाता है। तो इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो राष्ट्रीय मुद्दा हो। बताइए कौन सा मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा? भाई जो चिल्ला रहे थे आज के दिन, वो तो मुद्दा है, वो तो कानून से दायरे में। अगर हम कार्रवाई न करें, जेल न भेजें, मुकदमा न हो, फिर उन बच्चों को फ्री में एग्जाम न दिलाए, तब तो मुद्दा था। इससे पहले कितना माफिया हुआ करते थे, शिक्षा माफिया, सपा के समय, बसपा के समय, कांग्रेस के समय, हर जिले में एक माफिया हुआ करते थे। शिक्षा कोई जिला बाकी नहीं होगा जहाँ एक माफिया ना हो। और कितने कैसे करोड़ों किस तरीके के लिए लोगों को बढ़ती थी कागज डिग्री। हमारे समय में बहुत कंट्रोल है, आगे से है। मंत्री जी, आपको लगता नहीं है कि इस मसले पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? आपको लगता नहीं है? क्योंकि जिस तरह से आपने अभी कहा भी, ये अनगाइडेड मिसाइल, ये बिना दूल्हे की बारात। भाई जिम्मेदारी तय तभी तो आज के दिन में कार्रवाई हुई। जिम्मेदारी तय थी तो छात्रों के हित के साथ टाइम से फिर से एग्जाम हो गया। तो ये जिम्मेदारी है, तभी तो किया जा रहा है। जिम्मेदारी थी अधिकारियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जिम्मेदारी है कि जो उसके लायक, जो जिस लायक है उसके खिलाफ सजा हो रही है। ये बिना जिम्मेदारी के थोड़ी सजा दी जा रही है। तो यही तो जिम्मेदारी, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। हम कह रहे हैं कि बैठकर कानून बनाओ, कानून बनाइए कि इससे कड़े कानून हो, जिससे आगे घटना न हो। ये मतलब सदन का मतलब है। हंगामा करके समय कराएंगे, फिर ऐसे चोर छुपते रहेंगे। उसके लिए कड़े कानून के लिए इनको आवाज़ उठाना चाहिए। बड़े कड़े कानून बने कि ऐसे कोई पेपर लीक हो, फांसी की सजा हो जाए, और कोई मामला हो, ऐसे कड़े कानून बने उसमें जो है
लेकिन अब क्या है, उसके लिए तो आवाज़ करेंगे नहीं। आप मांग करते हैं अपने सरकार में कि इस तरह के कड़े कानून बने कि जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको फांसी की सजा? नहीं, हम तो हमेशा भाई देश की योग्यता के खिलाफ जो है, लेकिन इसका भी एक बात है ना, कोई बेटा अमेरिका से पढ़ के आएगा और एक लड़का गांव में प्राइमरी खिचड़ी खा के पढ़ेगा और दोनों का एक तान एक साथ लेंगे, कैसे योग्यता तय होगी भाई? इस पे भी तय होना चाहिए सदन में ना, दोहरी शिक्षा पर तय होना चाहिए ना। जो कांग्रेस के समय 60 साल पढ़ने नहीं दिया अंग्रेजी गांव में, इस पर भी तय होना चाहिए ना कि कौन जिम्मेदार आदमी है। 60 साल पढ़ने क्यों नहीं दिया गांव में अंग्रेजी भाई? एक विशेष वर्ग के अंग्रेजी पढ़ते रहे, आज अंग्रेजी वाले हो गए, और गांव में 80% जनता जो अंग्रेजी पढ़ती नहीं, वो बेचारे आज के दिन में खिचड़ी खाने वाले हो गए। तो अमेरिका वाले का एग्जाम अलग हो, कम से कम गांव में खिचड़ी खाने वाले का एग्जाम अलग हो, और ये व्यवस्था होनी चाहिए। खाली एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है? लेदरमैन 90% नौकरी का 99.99 है, मिल्कमैन 99, बाकी अदरमैन कहाँ चला गया? ये सब जिम्मेदारी वहाँ सदन में तय होनी चाहिए भाई। 28 लाख नौकरी है, 14 लाख नौकरी किसकी है? उस 14 लाख रिजर्व है, 7.5 लाख नौकरी ओबीसी की है। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि जो 7.5 लाख नौकरी ओबीसी के, उसमें लगभग 2-4-5 हजार लोग जो है दूसरे होंगे ना, 7.5 लाख के आसपास उन्हीं के हैं, और उसमें खाली 7.5 हजार लोगों के घर में हजार नौकरी, नातरीदार सब हम उन्हीं के हैं। 6.5 लाख नौकरी एससी की है। 6.5 लाख मतलब 2-4 हजार दूसरे होंगे ना, सब लेदरमैन। अदरमैन कहाँ चलेगा भाई? 28 अरब रुपए हर महीने नौकरी में जा रहा, कम है क्या? 14.5 अरब रुपए या मिल्कमैन के यहाँ जा रहा, कम है क्या? है 6.5 अरब रुपए जा रहा लेदरमैन का, अदरमैन कहाँ जाएगा? खाली कमाएगा, इनको नौकरी देगा। तो इसीलिए ये विसंगति दूर करने के लिए ईमानदार है सपा बसपा कांग्रेस, तो इस आवाज़ को उठाए और वहाँ से विसंगति दूर कर सामाजिक न्याय की बात करें, अन्याय की बात नहीं। सामाजिक न्याय का रिपोर्ट कहती है अन्यायी है सपा बसपा, सामाजिक रिपोर्ट कहती है कांग्रेस अन्यायी है कि देश को आज़ाद कराने वाली जातियों का हिस्सा लुटवा दिया। तो ये अन्यायी लोग हैं, ये क्या न्याय करें? चंद्रशेखर आजाद भी धरने पर बैठ गए हैं मंत्री जी। अब आज़ाद भाई को क्या कहेंगे? कम से कम आवाज़ उठाए ना, कहें ना कि 6.5 करोड़, 6.5 देश में 10 करोड़ के आसपास नौकरी है, तो 2 करोड़ 30 लाख खाली लेदरमैन ले रहा, अदरमैन कहाँ जा रहा? तो खाली छपवाएंगे, पैसा है उनके पास, राजनीति करेंगे, पैसा उनके पास है, पैसा है इसलिए उनके लोग एजुकेटेड हैं, तो उनके पास सब कुछ है, तो इसलिए आज के लिए फाइट में है। और जिन जातियों ने देश को आज़ाद किया, भूमिहीन है, रोड पर हैं, पाइपलाइन में बेचारे अनाज खा रहे हैं, किसी तरह की हमारी सरकार दे रही, उनकी आवाज़ कब बनेंगे आज के दिन में? इस डिम्पल यादव का भी वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिस तरह से वो वहाँ पर पहुँची हैं, छात्रों के साथ उनकी एक सिंपैथी दिखाई दे रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? वैसे भी वो डिम्पल भाभी हैं ढेर युवाओं की, तो पहुँच गए तो उसमें क्या है? अब राजनीति है, नहीं पहुँचेंगी तो सपा भाई। देखो, सपा और बसपा और कांग्रेस डूब रही है। मैंने कहा था ना कि अंग्रेजी में वहाँ लिखा रहता ट्रक के पीछे सटला तो गैला, तो कांग्रेस के साथ सटी सपा, साफ हो गए, हाफ हो गए, और एक बार और सट जाएंगे तो साफ हो जाएंगे। तो अब बचने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, और कुछ है नहीं। कैबिनेट बैठक थी आज, आपकी ओर से कौन से प्रस्ताव दिए गए और कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी? देखिए, कैबिनेट में कोई एक का नहीं होता, सभी विभागों के मिलके, सभी मंत्री मिलके और सभी विभागों के प्रस्ताव को पास करते हैं, और लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव आए थे, सभी छोटे मोटे संशोधनों के बाद पास हो गए। विशेष रूप से कि 3 तारीख से 3 अगस्त से सदन चलेगा, 3, 4, 5, 6। उसके बाद तमाम इस देश में मेधावी लड़कियों के लिए जो है रानी बाई लक्ष्मी स्कूटी योजना है, और तमाम गरीबों के लिए, उनके बच्चों को देने के लिए, तो तरह से ऐसी चीज़ें थी जो विशेष रूप से पास की गई। तो यूपी के मंत्री संजय निषाद अपने मिजाज में और इसके साथ ही विपक्ष पर हमलावर है। कैमरामैन फैसल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।